एक बात बस मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स अच्छा होगा। प्रैक्टिस का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आप मैथ्स में टॉपिक वाइज प्रश्न लगा सकते हो, है ना। आप मैथ्स में मिक्स प्रश्न लगा सकते हो, ठीक है। आप पीवाईक्यू प्रश्न लगा सकते हो, आप एफएलटी लगा सकते हो, फुल लेंथ पेपर्स लगा सकते हो। मैथ्स में भूलते कब हैं, जब हम केवल पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। प्रश्न करते रहेंगे, चीजें आपसे बनती रहेगी। समझ में आया। एक किसी ने यह भी पूछा था कि सर हम जल्दी जल्दी में गलत टिक कर देते हैं, तो आपको प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस से ही इस चीज का भी हल होगा कि एक शांत रहकर अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि अगर आपको अरिथमेटिक अच्छा करना है तो 2 चैप्टर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, नंबर 1 रेशो एंड नंबर 2 परसेंट। आप अगर मैथ्स में परेशान हैं तो इन 2 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, रेशो और परसेंट, ठीक है। शुरुआत भी मैथ्स की कहां से करनी है, रेशो और परसेंटेज से। इनको पढ़ो, एक बार में संतुष्टि नहीं मिली, एक बार और पढ़ो, दूसरी बार में नहीं मिली और एक बार पढ़ो। आप जितनी मेहनत यहां कर लोगे ना, उतना आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये फाउंडेशन है, इस पर पूरी मैथ्स की बिल्डिंग टिकेगी, ठीक है। और लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, वो इसको एक नॉर्मल चैप्टर मानकर पढ़ के निपटा देते हैं। और फिर एक और शब्द निकल के आया है, निपटा देना। आपको एक चीज बड़ी पसंद है, निपटाओ यार, खत्म करो इसको, है ना। जल्दी से 40 सवाल देख लेते, लगेगा कि चलो चैप्टर खत्म हो गया। हमेशा क्वालिटी का काम करिए, कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी से पढ़िए। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर रहेगी, है ना। आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उस 8 घंटे 10 घंटे के अंदर मोबाइल भी चलाया, दोस्तों से बात भी कर ली, थोड़ा घूम फिर के भी आ गए, झपकी भी ले ली, है ना, सब कर लिया, और बोल क्या रहे हो, सर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो क्वालिटी के साथ पढ़ो, है ना। 5 मिनट आप पढ़ने बैठे, फिर मोबाइल चेक कर लिया, फिर 10 मिनट पढ़ा, फिर आप मोबाइल चेक करने में लग गए, इससे कुछ नहीं होना है ना। 1 घंटे 2 घंटे का कंटिन्यू, कि मोबाइल साइड में हो गया, या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो उसको फ्लाइट मोड पे करिए, या जैसे भी, कि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, किसी का फोन नहीं आना चाहिए, किसी के मैसेजेस नहीं आना चाहिए, है ना। सारे नोटिफिकेशंस बंद करके रखो, हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अपने लेवल पे आपको सेट जमाना पड़ेगा कि आप पूरे फोकस्ड पढ़ाई करें, है ना, पूरा फोकस होकर पढ़ें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। तो इसलिए 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम मजे लेते हुए पढ़ रहे हो, कोई काम का नहीं है ना। आप 1 घंटा कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी का ध्यान रखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना। आपने सोचा कि आज मैं 40 सवाल हल करूंगा या करूंगी, आप 40 नहीं कर पाए, 20 ही कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। 40 को देखो, निपटाने वाली पढ़ाई नहीं करना है कि निपटाओ। आज का टारगेट है मुझे 6 लेक्चर अटेंड करने हैं, स्पीड बढ़ा ली, सुन लिया, कुछ बना ही नहीं, आपने बस देख तो लिए सारे लेक्चर्स लेकिन सीखे ही नहीं, तो ऐसा निपटाना भी किसी काम का नहीं है। हमेशा देखें कि क्या आपसे चीजें बन रही हैं, क्या आप उस लेक्चर को देखने से सीखें, आपको कुछ अच्छा उससे मिला तो आगे बढ़े। केवल खत्म करने से कुछ नहीं होगा, कथा नहीं है कि बस सुन ली और हो गया, आपसे चीजें बननी चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान आप बिल्कुल ना दें, है ना। 40 की जगह 20 सवाल हो, लेकिन वो अच्छे से हो, ढंग से हो, और रेशो परसेंटेज को सबसे स्ट्रॉन्ग करो। बहुत प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, सारे चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, मिक्सचर, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, नाव धारा हो गया आपका, कोई भी चैप्टर आप देख लो, कौन सा चैप्टर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लगभग 60% मैथ्स रेशो और परसेंटेज से सॉल्व होता है। तो इन 2 चैप्टर्स को अच्छा करेंगे, बाकी चैप्टर्स अपने आप बनेंगे।